गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सुभाषितानी पाठ के 2 श्लोक कर लिए थे। आज तीसरा और चौथा श्लोक करेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप इसका अनुवाद समझिए। लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य बोलते हैं लोभी को, लोभी व्यक्ति, लोभ करने वाले व्यक्ति का। नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः माने यश, कीर्ति, यानी लोभ करने वाले व्यक्ति का यश या उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। पिशुनस्य, पिशुन बोलते हैं जो चुगली करने वाला होता है, दूसरे के बारे में बुराई करता है, चुगली करता है, उसकी कमियों को ही कहता रहता है, वह चुगलखोर होता है। ऐसे चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात चुगलखोर व्यक्ति का कोई भी मित्र नहीं होता, और अगर उसका कोई मित्र होता भी है तो ऐसे व्यक्ति की मित्रता जल्दी टूटती है। इसलिए चुगलखोरी या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य यानी क्रियाएं, क्रियाएं अर्थात कर्म, कार्य जिसके नष्ट हो गए हैं, अर्थात जिसने कार्य करना छोड़ दिया है, कर्म करना छोड़ दिया है, उसका कुलम यानी कुल, वंश, परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थात जो कार्य नहीं करेगा उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो जिसने कर्म करना, कार्य करना बंद कर दिया है, उसका कुल या वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य, परस्य यानी दूसरे का, अर्थ यानी धन, संपत्ति, दूसरे के धन पैसे का लालच करने वाला, दूसरे के धन पैसे पर अपनी नियत बिगाड़ने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी हमें अर्थपरस्य यानी दूसरे व्यक्ति के धन का लालच नहीं करना चाहिए। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः यानी व्यसनी की, जिसमें आलस्य आ गया हो, आलस्य युक्त व्यक्ति की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस करते हैं तो हम विद्या का फल नष्ट कर देते हैं। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। जो कंजूस होता है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कंजूसी करता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम यानी राज्य, प्रमत्त यानी उन्मत्त, प्रमादी हो गए हैं, जिसके सचिवस्य यानी सचिव या मंत्री, जिस राजा के मंत्री या सचिव प्रमादी हो गए हैं, उन्मत्त हो गए हैं, उस राजा का राज्यम यानी नराधिपस्य यानी उस राजा का राज्यम यानी राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस श्लोक में कहा गया है कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करने से यश या कीर्ति नष्ट हो जाती है, चुगलखोरी से मित्रता नष्ट हो जाती है, चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, और दूसरे के धन पर हमें लालच नहीं करना चाहिए, इससे हमारा धर्म श्रेष्ठ रहता है। हमें विद्या प्राप्त करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, और कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए, और राज्य को भी अपने सचिवों और मंत्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे कि उसका राज्य अच्छा रहे, श्रेष्ठ रहे। अब आइए हम दूसरे श्लोक का अनुवाद करते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां
श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तिरसं सृजन्ति। तो बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। पीत्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, तु माने तो, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान रूप से, माधुर्यम यानी मधुरता या मीठा, एव यानी ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासौ, मधुमक्षिकासौ यानी मधुमक्खी। जो मधुमक्खी होती है वह किसी पुष्प से या कहीं से कड़वा और मीठा रस समान रूप से पान करती है, यानी समान रूप से पीती है कड़वे और मीठे रस को, लेकिन उसके बाद बदले में वह मीठा रस ही यानी शहद ही उत्पन्न करती है। अर्थात मधुमक्खी का स्वभाव होता है कि वह कड़वा और मीठा रस समान रूप से पान करने के बाद भी बदले में मीठा रस यानी शहद ही उत्पन्न करती है। जिस तरह से संतस तथैव, तथैव माने उसी प्रकार, संतः यानी संत अच्छे लोग, समान रूप से सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन लोगों के, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचः यानी वचन, जिस तरह से संत लोग, श्रेष्ठ लोग, सज्जन लोग सज्जन और दुर्जन अच्छे और बुरे व्यक्ति के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रसम यानी मधुर और अच्छे, मीठे और अच्छे वचनों का सृजंती यानी सृजन करते हैं। तो सज्जन लोग भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तियों की बातों को सुनकर समान रूप से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद मधुर वचन ही उत्पन्न करते हैं। जिस तरह से एक मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पान करने के बाद मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। तो बच्चों, आपको इन दोनों श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इनका हिंदी अनुवाद अपनी HW कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको इसकी PDF भेज दूँगी, आप उसमें से इसका हिंदी अनुवाद लिखिएगा और वर्कशीट करते रहिएगा। आज मैंने और उसके आंसर और वर्कशीट एक बच्चे की कॉपी की फ़ोटो आपको भेज दी है, आप उसमें से देख के उसको कर लीजिए।